हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच लेकर आए हैं ऐसी टॉप 10 इंडियन बुक्स की लिस्ट जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली लिस्ट में शामिल है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आई एम इशिता मेहरा एंड यू आर वॉचिंग बुकबाज। If you had not subscribed our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon so you can get our all updates. तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी टॉप लिस्ट की 10वीं बुक है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ये बुक पहली बार 1946 में पब्लिश हुई थी और जिस पब्लिकेशन से पब्लिश हुई थी उस पब्लिकेशन का नाम है द फिलोसॉफिकल लाइब्रेरी और इस बुक को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पब्लिश किया गया है। ये किताब स्टीव जॉब्स ने मेमोरी के तौर पर कई लोगों को दी थी। विराट कोहली की ये फेवरेट बुक है। इसके अलावा रजनीकांत ने भी इस बुक को पढ़ने का सुझाव दिया था। ये किताब स्वामी परमहंस योगानंद की जीवन पर आधारित है, जिसमें उनके बचपन से लेकर बड़े होने तक के बारे में बताया है कि कैसे वो आध्यात्मिक जीवन को अपनाते हैं, किस तरह वे क्या साधु संतों से मिलते हैं और उनके जीवन में किस तरह से परिवर्तन आता है। अगर आपने अभी तक ये किताब नहीं पढ़ी हो तो मैं सजेस्ट करती हूँ आपको भी ये किताब पढ़नी चाहिए। हमारी लिस्ट की 9वीं बुक है वाई आई एम हिंदू। ये बुक पहली बार 19 जनवरी 2018 में पब्लिश हुई थी, जिसे LF बुक कंपनी ने पब्लिश किया था। इस बुक को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है और ये बुक शशि थरूर द्वारा लिखित है, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व का विस्तार किया। हिंदुत्व कब और कहाँ से शुरू हुआ, उन्होंने इसमें ऋषि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद और वेद पुराणों का भी जिक्र किया है। इस बुक में इन्होंने प्रसिद्ध मंदिरों तथा मूर्ति पूजन पर अपने विचार दिए हैं। शशि थरूर की इस किताब को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। हमारी 8वीं बुक है अ सुटेबल बॉय। विक्रम सेठ द्वारा ए सुटेबल बॉय प्रकाशित होने वाले अब तक के सबसे लंबे भारतीय उपन्यासों में से एक है। विक्रम सेठ का ए सुटेबल बॉय 1993 में प्रकाशित हुआ था। हार्पर कॉलिंस US, फिनोक्स हाउस UK, लिटिल ब्राउन कनाडा पब्लिकेशन से एक साथ पब्लिश हुआ था। लगभग 1400 पृष्ठों वाली एक मोटी भारी पुस्तक उपन्यास ने अगले वर्ष राष्ट्रमंडल लेखक पुरस्कार जीता। इस उपन्यास की कहानी एक माँ के बारे में है जो अपनी बेटी की शादी के लिए उपयुक्त शादी की तलाश में है। स्वतंत्रता के बाद के भारत में स्थापित उपन्यास जल्द ही उन घटनाओं और चिंताओं से जुड़ जाता है जिन्होंने विभाजन के साथ साथ स्वतंत्रता के तुरंत बाद देश निर्माण प्रक्रियाओं को आकार दिया। इसके अलावा इसमें हिंदू मुस्लिम प्रतिद्वंदिता, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन और मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे अन्य मुद्दों को शामिल किया गया है। ये उपन्यास रोमांस, प्रेम, परिवार और राजनीति के बारे में एक आकर्षक महाकाव्य है। इस उपन्यास को पढ़ने के लिए आपको बहुत धैर्य की आवश्यकता है, लेकिन आप इस खूबसूरत कहानी का आनंद जरूर लेंगे। तो हमारी 7वीं बुक है इंडिया आफ्टर गांधी। ये बुक 24 जुलाई 2007 में पब्लिश हुई थी और जिस पब्लिकेशन से पब्लिश हुई थी उस पब्लिकेशन का नाम है हार्पर कॉलिंस। ये किताब 1898 पेज की है। ये रामचंद्र गुहा द्वारा लिखित है। ये किताब महात्मा गांधी का परिचय कराती है। इसमें स्वतंत्रता के दौरान गांधी को व्याख्यात किया गया। इसमें विभाजन का जिक्र है और साथ ही यह भी विस्तार से बताया गया है कि हिंदुस्तान में 500 से ज़्यादा रियासतें थीं जिन्हें देश में शामिल करना था। इस किताब में संविधान पर भी चर्चा हुई है कि कैसे कमेटी गठित हुई और संविधान पर काम शुरू हुआ। अगर आपको भारत की ऐतिहासिक और राजनीतिक बातों को जानना है तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। हमारे 6ठे नंबर के स्थान पर बुक आती है द ट्रेन टू पाकिस्तान। द ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह का एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ये 1947 में भारत के विभाजन को चिन्हित करने वाली घटनाओं का वर्णन करता है। पुस्तक की कहानी एक गांव के लोगों के इर्द गिर्द चलती है जो भौगोलिक रूप से भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। अपने उत्कृष्ट चरित्र विकास और कहानी कहने के कौशल के माध्यम से सिंह पाठकों से एक अधिक मानवीय विश्व दृष्टिकोण को शामिल करने का आग्रह करते हैं। यह संघर्ष, युद्ध और हिंसा के बारे में एक भूतिया कथा है और बिना किसी का पक्ष लिए या किसी भी तरह की सनसनीखेज राजनीतिक टिप्पणी दिए बिना ऐसी सांप्रदायिक स्थितियों की सामाजिक समझ बनाने का प्रयास करता है। हमारी 5वीं बुक है विंग्स ऑफ फायर। ये किताब यूनिवर्सिटीज प्रेस पब्लिकेशन से और सन 1999 में पब्लिश हुई थी। इस किताब में 180 पेज है। अरुण तिवारी द्वारा लिखी गई ये बुक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी है। इसमें इन्होंने मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति व वैज्ञानिक कलाम सर के बारे में बताया है। अपने आप में महान व
युवाओं छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे अब्दुल कलाम सर की जीवन पर आधारित इस किताब को ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस किताब को पढ़कर उनके संघर्ष व उनकी अच्छी सोच से आप ज़रूर वाकिफ़ होंगे। हमारे चौथे नंबर की बुक है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। इस किताब को पहली बार गुजराती भाषा सत्य के प्रयोग नाम से लिखा गया है। ये बुक महात्मा गांधी ने लिखी है, जिसे पहली बार 1927 में पब्लिश किया गया था। इस किताब में गांधी जी के बारे में वर्णन है। इसमें बताया गया है कि गांधी जी कैसे अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू करते हैं और कब उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं। किताब को पढ़कर आपको गांधी जी के शुरुआती संघर्षों के बारे में पता चलेगा। महात्मा गांधी सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले और अहिंसा के पुजारी थे, जिसके बारे में आपको किताब पढ़कर अच्छे से पता चलेगा। तीसरे स्थान पर है 12th फेल। ये किताब 1 जनवरी 2019 को पब्लिश हुई थी। इस किताब में 175 पेज है। इस किताब में एक ऐसे लड़के की कहानी है जो आज के समय में IPS अधिकारी हैं। इस किताब में वास्तविक कहानी है जो मनोज शर्मा के जीवन पर आधारित है। ये शुरुआत से पढ़ने में तेज नहीं थे, लेकिन काफ़ी परिश्रम और त्याग करने के बाद सफल हुए। इन्होंने ऑटो चलाया, अमीरों के कुत्ते घुमाने का काम किया और ऐसे ही छोटे छोटे कामों को करने के बाद इनकी मेहनत रंग लाई। अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। अब बात करते हैं उस बुक की जो कि दूसरे स्थान पर है। ये किताब 1975 में पब्लिश हुई थी और ये किताब अद्वैता आश्रम पब्लिकेशन से पब्लिश हुई थी। स्वामी विवेकानंद भारत के महान व्यक्ति और युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत है। इनसे हर भारतीय परिचित होगा और हर किसी को इनकी जीवनी पढ़नी चाहिए, जिससे आप इनके उच्च विचारों को ग्रहण कर सकेंगे। ये बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिन्होंने शिकागो में अपने भाषण से हजारों लोगों को प्रभावित किया था। अगर अभी तक आप इन्हें नहीं जानते तो इनकी बायोग्राफी पढ़ें और इनके महान विचारों को अपनाइए। अब बात करते हैं उस किताब के बारे में जो भारत के पहले स्थान पर है, भगवत गीता। इस किताब को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस किताब में 18 चैप्टर हैं। ये हिंदुओं की पवित्र किताबों में से एक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान अर्जुन को उपदेश दिया था। अर्जुन के द्वारा अपने कर्तव्य से भटकने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने जीवन के कर्तव्यों के प्रति मार्गदर्शन किया था। हर इंसान को अपने जीवन के कर्तव्यों को जानने और समझने के लिए ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस किताब में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने 45 मिनट तक अर्जुन को सुनाया था। भारतीय परंपरा में भगवत गीता साथ ही साथ महाकाव्य महाभारत, जिसका ये एक हिस्सा है, का श्रेय ऋषि व्यास को दिया जाता है, जिनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन था, जिन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी दुनिया के बेहतरीन साहित्य के बारे में जानकारी मिल सके। शुक्रिया।